करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतु पश्यति वीतशोकः धातुप्रसादान् महिमानमात्मनः। आसिनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। कल हम लोग 21वां जो मंत्र है इसके ऊपर चिंतन कर रहे थे। इसके ऊपर के भाष्य की हम लोगों ने 5 पंक्तियां देखी थी, उसको फिर से पढ़ते हैं। आसीनो अवस्थितः अचलः एव सन् दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः एवं असौ आत्मा देवः मदामदः समदो अमदश्च सहर्षो अहर्षश्च विरुद्ध धर्मवान् अतो अशक्यत्वात् ज्ञातुं कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। अस्मदादेः एव सूक्ष्मबुद्धेः पंडितस्य कस्यचित् विज्ञेयः। अयमात्मा स्थिति गति नित्य अनित्यादि विरुद्ध अनेक धर्म उपाधिकत्वात् विरुद्ध धर्मवत्वात् विश्वरूप इव चिंतामणिवत् अवभासते। यहाँ पर हम लोग आए थे। यहाँ तक श्रुति ने आत्मा का वर्णन किया और यमराज कहते हैं कि आत्मतत्व दुर्विज्ञेय होने के कारण मेरे अलावा कोई इसको जान नहीं सकता। तो यहां मेरे से अर्थ लेना है सूक्ष्म बुद्धि वाले जो पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। अभिप्राय यह है कि यह आत्मतत्व अति सूक्ष्म होने के कारण एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि चाहिए। उसको समझने के लिए उसमें प्रमा को स्थापित करने के लिए, उसकी प्रमा स्थिर करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। कस्यचित् पंडितस्य सुविज्ञेय, ऐसा लिखते हैं। ये दुर्विज्ञेय है लेकिन सुविज्ञेय हो जाता है यदि हमारा अंतःकरण उचित स्तर का हो। इसलिए पिछले मंत्र में कहा था धातु प्रसादात, धातु की प्रसन्नता चाहिए, अक्रतु चाहिए। कामनाओं की भीड़ लगी हुई है अंतःकरण में, विकार भरे पड़े हैं। तो बोले ये आत्मा कहाँ उसमें खो जाएगी मालूम ही नहीं। इसलिए बार बार इसके ऊपर खूब जोर दिया जाता है कि पहले आप अंतःकरण को निर्मल करें, शुद्ध करें, स्वच्छ करें, निर्विकार बनाएं, क्योंकि निर्विकार चित्त ही व्यापक होता है।
ऐसे व्यापक चित्त में ही आत्म तत्व का अनुभव या उसकी महिमा, कलम ने बताया था, उसकी महिमा का ज्ञान होता है। संकुचित मन है, बिल्कुल छोटी छोटी बातों से जो प्रभावित हो जाए, ऐसा बहुत विकृत होने वाला मन, बोले वो इस अति सूक्ष्म तत्व को ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए लिखते हैं अस्मदादेह सूक्ष्म बुद्धे पंडितस्य कस्यचित् सुविज्ञेय। अच्छा, ये सामान्य व्यक्ति के लिए दुर्विज्ञेय क्यों है? तो बोले क्योंकि ये अनेक उपाधियों के बीच में विराजमान है, बैठा है, उपाधियों के पीछे बैठा हुआ है, और ये उपाधियां जो है आत्मा को अपना रंग देती हुई सी दिखाई देती है। देती हुई सी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वास्तव में उपाधि का कोई प्रभाव होता नहीं। यदि उपाधि से वो प्रभावित हो जाए तो फिर तो वो विकृत हो जाएगी वस्तु। तो फिर आत्मा को निर्विकार निर्विकार जो आप कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो उपाधि विरुद्ध होने के कारण आत्मा में भी विरुद्ध धर्मिता, विरुद्ध धर्मत्वम ये भासित होता है। जैसे स्फटिक शिवलिंग पे यदि आप लाल फूल चढ़ाएं तो लाल दिखने लगता है, पीला चढ़ाएं तो पीला दिखने लगता है, नील पुष्प चढ़ाएं तो वो नील वर्ण हो जाता है। अब कोई कहेगा ये स्फटिक नीला है कि पीला है? बोले रंगहीन है, लेकिन जो चीज उसके सामने रख दी जाती है वैसा वो भासित होता है। कल यहां उदाहरण दिया था चिंतामणिवत अवभासते। चिंतामणि के सामने जो आप चिंतन करें वो उसी को रिफ्लेक्ट कर देगा, उसी को वो भासित कर देगा। आईने के सामने आप जैसे खड़े हैं आईना वैसा ही दिखा देता है। आईने का खुद का कलर नहीं है, रंग नहीं है। ऐसे ही ये विरुद्ध उपाधियों में विरुद्ध धर्मिता है, आत्मा में नहीं है। लेकिन चूंकि उपाधि और आत्मा ये दो अलग है, ये हम जान ही नहीं पाते। ये तादाद में अनादिकालीन है और अज्ञान से सिद्ध है। तो इसलिए आत्मा का निश्चय करना कठिन पड़ता है। तो स्थिति गति नित्य अनित्य दोनों रूप में वो भासमान होते रहता है। अतः दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति कस्तम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। उसकी दुर्विज्ञेयता को बताने के लिए यहाँ यमाचार्य कहते हैं कि मेरे अलावा कोई जानता नहीं। ये दुर्विज्ञेयता बताने के लिए, न कि अभिमान जन्य यह वाक्य है। कल भी हमने संकेत किया था। कोई कहे कि भाई है ना, आप ही जा सकते हैं, आप ही वहां पहुंच सकते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा? हमारी अभी उतनी योग्यता नहीं है। आप ही जा सकते हैं ये जब वाक्य कहा जाता है तो उससे उस व्यक्ति की महानता सिद्ध होती है। जब दूसरे व्यक्ति इस तरह कहते हैं तो उसको वो सम्मान दे रहे हैं ना, आदर दे रहे हैं। लेकिन वो यदि खुद ही कहें तो हमको लगता है ये अभिमान से बोल रहा है। तो यहाँ वाक्य कुछ ऐसा ही है कि मेरे अलावा कोई वहां जा नहीं सकता, नहीं पहुंच सकता, नहीं जान सकता,
तो उसका लक्ष्यार्थ यही है कि यदि हमको भी जानना है तो इनके जैसा सूक्ष्म बुद्धि वाला हमको बनना पड़ेगा। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। सबके लिए प्रकाशित नहीं है वो, लेकिन वही गीता में लिखते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ। जिन्होंने अपने आप को बनाया है, संस्कृत किया है, अपने आप को तैयार किया है, मन को ठोक बजा के, मन की सफाई करके, तब बोले फिर सुलभम। तो यहां लिखते हैं दुर्विज्ञेय है, इसलिए यमाचार्य कहते हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अच्छा, अब आइए प्रथम पंक्ति के ऊपर भाष्य जो है वो लिखा है। प्रथम पंक्ति श्रुति की क्या कहती है? आसीनो दूरम व्रजति शयान याति सर्वथा। बोले बैठे बैठे वो दूर चला जाता है। तो बोले इसका मतलब क्या है? बैठे बैठे वो दूर जाता है और सोते सोते सब दूर चला जाता है। तो यह भाष्यकार इसका जरा वर्णन करते हैं, लेकिन ये बड़ी गूढ़ लाइन है ना, समझ में नहीं आता है क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं देखिए ऐसा है इसका अर्थ, करणानाम उपशमः शयनम। ये शयन किसको कहते हैं? पहले उसको डिफाइन किया, उसको परिभाषित किया। जो कर्ण होते हैं वो कर्ण जब शांत हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं नींद, शयन। नींद में एक भी कर्ण का हमको भान नहीं है कि मेरे पास आंख है, कान है, नाक है, रसना है, स्थूल शरीर है, अंतःकरण है, अंतःकरण बहिर्करण, सारे करण मानो कि क्या हो गए? सो गए, लीन हो गए। मतलब दे आर नॉट एक्टिव, वो सक्रिय नहीं है, मर नहीं गए हैं लेकिन लीन हो गए हैं। तो उपशम, इसके लिए क्या शब्द दिया है? उपशम। और जब ये करण उपशम हो गया, करणों का उपशम हो गया, शांत हो गए, तो क्या हुआ फिर? करण जनितस्य एक देश विज्ञानस्य उपशम। तब करण जनित जो एक देशीय विज्ञान था उसकी भी शांति हो गई। अब करण जनित एक देश विज्ञान मतलब जागृत अवस्था में हम एक एक करण का उपयोग करके एक एक विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी को लिखते हैं एक देशीय विज्ञान। अयम शब्द, अयम स्पर्श, अयम वृक्ष। तो ये एक एक वस्तु का अलग अलग हमको ज्ञान होते रहता है। सारे करण जागृत है, तत्त करण का जो जो विषय है वो ज्ञात होते रहता है, उसका विज्ञान। ये खट्टी चीजें, ये मीठी चीजें, ये कठोर शब्द है, ये बड़ा क्या मधुर शब्द है, ये लाल रंग है, ये पीला रंग है, ये बिल्कुल विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान होते रहता है। उसी को कहते हैं विज्ञान। विशेष विशेष ज्ञान आपको अलग अलग विषयों का होते रहता है जागृत में। लेकिन शयान, जब हम नींद में रहते हैं तो ये एक देशीय विज्ञान का उपशम होता है। करण जनितस्य एक देशीय विज्ञानस्य उपशम शयानस्य भवति। तब आप क्या कहते हैं? सो रहे हैं। तो देखो शयान का ही अर्थ इतना एक पंक्ति में बताया।
अब जब यहाँ पर ये बताया कि आत्मा जब सो जाता है तो सब दूर जाता है, मतलब क्या? मतलब ये है कि उस समय विशेष ज्ञान नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं होता। ध्यान से सुनना, आगे यहां लिखते हैं, यदाच एवं, जब इस प्रकार की स्थिति है कि सारे करण शांत हो गए, एक एक देशीय ज्ञान नहीं हो रहा है, जब ऐसी स्थिति हो जाती है, यदाच एवं केवल सामान्य विज्ञानत्वात् सर्वतो याति इव, ये है, तब सामान्य ज्ञान रहता है, विशेष ज्ञान हमको नहीं होता, सामान्य ज्ञान होता है। और ये सामान्य ज्ञान जो होता है उसी के लिए यहां श्रुति कहती है मानो कि वो सब दूर जाता है। ध्यान से सुनिए, सर्वतो याति इव, याति इव लिखा है, इव मतलब मानो कि वो जाता है। ये मत समझ लेना कि वास्तव में निकल के आत्मा घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। एक सामान्य ज्ञान रह जाता है, ये दिखाने के लिए कहा कि सर्वतो याति। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नहीं तो सर्वतो याति का वाच्यार्थ तो क्या होगा? सब दूर जा रहा है, जा रहा है नहीं, मानो कि जा रहा है। सामान्य रूपेण हमको विज्ञान है, विशेष नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए ये बोला है, केवल सामान्य विज्ञानत्वात् सर्वतो याति इव। तो नींद में सामान्य ज्ञान है, और उस ज्ञान का भी वास्तव में हमको भान तो है नहीं, मैं हूं ये भान नहीं है, लेकिन वहां मैं है, लेकिन मैं वहां विशेष रूप से किसी चीज को जान नहीं रहा हूं। नींद में देखिए सब लोगों को एक सा ज्ञान है, सभी लोगों की नींद एक जैसी है, सामान्य ज्ञान है। ये दिखाने के लिए बोल दिया याति हुआ। अच्छा, फिर यदा विशेष विज्ञानस्थ स्वेन रूपेण स्थितैव सन मन आदि गतिषु तद उपाधिकत्वात् दूरम व्रजति इव। अच्छा, अब कहते हैं जब हमको विशेष विज्ञान हो रहा है, कब? जागृत में। अब जब विशेष विज्ञान है तो अब वो कहीं दूर भटकता नहीं है। अब यहां लिखा है दूरम व्रजति लिखते स्वेन रूपेण स्थितैव, आत्मा जहां है वहीं है। मजेदार बात है, आत्मा जहां है वहीं है, लेकिन क्या हुआ? मन आदि गतिषु, मन के चलायमान होने से, मन में जो गति है उस गति के साथ तादात्म्य करने के कारण मन भी, क्या कहते हैं, मैं भी दूर जाते हुए दिखाई देता हूं। लोग कहते हैं मैं अभी यहां नहीं था, मैं कहीं चला गया था, जब प्रवचन चल रहा था तो मैं कहीं चला गया था। अरे भाई, आप वहीं थे, आपका मन इधर उधर चला गया था। क्योंकि मन के साथ इतना तादात्म्य है, इतना जुड़ाव है कि मन आदि गतिषु तद उपाधिकत्वात्, जो कि उसकी उपाधि है, मन उस आत्मा की उपाधि है। उपाधि में गति है और मन दूर जाता है तो लगता है मैं दूर चला गया। यहां लिखते हैं आसीनः दूरम। आसीनः दूरम का यही मतलब होता है कि
वो वही है, आत्मतत्व अपने स्वरूप में ही है। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं वहां जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं। बोले व्रजति इव, आप कहीं जाते आते नहीं है। ये तो उपाधियों का खेल है। उपाधियों के साथ आत्मा जुड़ा हुआ सा है, तो उसको लगता है कि वो भी जा रहा है। इसलिए हमने गुरुदेव का उदाहरण दिया था आपको। गुरुदेव को किसी ने कहा आप बहुत घूमते हैं, कल चेन्नई में थे, परसों पूना में थे, फिर अब कल बंबई में जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा मैं कहीं नहीं जाता, कल चेन्नई मेरे सामने था, आज पूना है, कल बंबई होगा, मैं नहीं जाता कहीं। तो कैसा जबरदस्त स्टेटमेंट है। मैं दूर जाता हुआ लगता हूं। ये आत्मदेव की लीला है। लीला का मतलब होता है वैसा होता नहीं, लेकिन लगता है। तो आसीनो दूरम व्रजति स्वेन रूपेण स्थितैव, वो अपने में मस्त है, स्वे महिमनि प्रतिष्ठित। आत्मा अपनी महिमा में स्थित है, सत है, चित है, आनंद है। लेकिन उपाधियों ने गड़बड़ कर दिया। उपाधिकत्वात्, उपाधियां होने के कारण, उपाधियों से तादात्म्य होने के कारण, जुड़ने के कारण, आइडेंटिफिकेशन होने के कारण, व्रजति व सच इहैव वर्तते, वो वास्तव में यही रहता है। इसलिए जो हम लोग बोलते रहते हैं आत्मा भटक रही है, आत्मा लटक रही है, ये सब फालतू की। चैतन्य का कहीं आना जाना है नहीं। ट्रेन में हम बैठते हैं, ट्रेन चलती है तो हम भी चलते हैं। चलने वाली चीज के साथ यदि हम जुड़ गए तो फिर हम में भी ये गति आ जाती है। इस तरह यहां पर यह आत्मा का एक विलक्षण ऐसा ये स्वरूप बताया। ये इसको कहते हैं सोपाधिक और निरुपाधिक। करणोपाधिक होकर वो व्रजति याति सर्वतः, करणोपाधिक होकर, करणों से युक्त होकर, और अकरण होके, कर्ण रहित होके बैठा है। सामान्य उसमें विज्ञान है, कोई विशेष ज्ञान है नहीं। इस तरह यहां पर आत्मा का ये एक लक्षण बताया, सोपाधिक निरुपाधिक। अब कहते हैं आगे कि तद विज्ञानाच्च शोक अत्यय इत्यपि दर्शयति। इस आत्मा का जब अनुभव होता है, हालांकि पीछे भी कहा था शोक निवृत्ति हो जाती है, यहां पे फिर अब एक लक्षण बताए। मंत्र क्रमांक 18 से लेके मंत्र क्रमांक 22 तक आप समझ लीजिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। और श्रुति चाहती है कि आप स्वयं को इस रूप में पहचाने, इसलिए ये लक्षण बताए जाते हैं। और क्या है, परिचय इसलिए कराया जाता है कि हम उस तरह से जाने। तो देखिए अब एक नया लक्षण बताया आत्मा का। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु वस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु वस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। श्रुति का आग्रह लगता है कि आप किसी भी तरह से शोक से निवृत्त हो,
श्रुति की एक ही इच्छा है और इसलिए शोक निवृत्ति का जो हेतु है आत्मज्ञान, उसका वर्णन बार बार करती है। वो दुखी हमको देखना नहीं चाहती है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए कितनी बार उन्होंने पुनः 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 तत्व का, सत्य का वर्णन किया। अब यहां कहते हैं अशरीरम शरीरेषु। शरीरेषु ये बहुवचन है, बोले अनेक शरीरों में, सभी शरीरों में। और ये शरीर कैसे हैं? शरीरेषु अनवस्थेषु, ये दोनों एक ही विभक्ति में हैं। इसका मतलब है शरीरों में, और वो शरीर कैसे है? अनवस्थित है। अनवस्थित का अर्थ है शरीर का स्वभाव यह है कि कभी भी वो एक सा रहता नहीं, हर क्षण उसका नया रूप है। इसी को कहते हैं अनवस्थान। अवस्थान नहीं है, अवस्थान मतलब होता है स्थिर, अपरिवर्तनशील, लेकिन अनवस्थित बोले हर क्षण इसकी तबीयत गड़बड़ा जाती है। बोले अभी अभी तो हमने डॉक्टर को दिखाया, अभी तो सब ठीक था, अब क्या हो गया? एक क्षण में रोगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, है ना। ये शरीर महाराज के हालचाल है। इसलिए रोज सुबह उठ के एक दूसरे से पूछते हैं, आप कैसे हैं, आप तबीयत कैसी है, सिर दर्द कैसा है। तो अनवस्थान है, मतलब इसको क्षण प्रध्वंसी। एक परिस्थिति रही, आई और दूसरे क्षण वो चली गई। इतना तेजी से ये शरीर जो है वो बदल रहा है, इसलिए कहते हैं अनवस्थेषु। शीर्यमाण है ना, शरीर को क्या कहते हैं? शीर्यमाण, जो जीर्ण शीर्ण हो रहा है, वियर एंड टियर जिसमें है। जैसे कोई गाड़ी जब पुरानी हो जाती है तो फिर तेजी से नहीं चलती, धीरे धीरे चलती है। ऐसे ही जब हमारा शरीर भी पुराना हो जाता है तो फिर तेजी से नहीं भागता। आप चलिए, हम आते हैं धीरे धीरे। गाड़ी पुरानी हो गई है, कि जो एफिशिएंसी है ना, क्षमता इत्यादि जो है वो कम हो जाती है। तो गाड़ी में आवाज भी खूब आने लगती है, खटार पटार इत्यादि। शरीर में भी यही होता है, हड्डियों की आवाज आने लगती है, काट कोट बैठते उठते। बोले इसका ऑयलिंग इसका खत्म हो गया है, ऑयलिंग करना पड़ेगा। तो ये ऐसा शरीर, इसकी यही कथा है। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन आगे हम बताना ये चाह रहे हैं कि इस अनवस्थित शरीर में एक चीज ऐसी है जो अशरीरी है, अशरीरम। एक चीज ऐसी है, उसका नामकरण कर दिया अशरीर। और भाई इसकी विशेषता क्या है? अवस्थितम। बोले ये बढ़िया वाला है, ये ऐसा क्या कहते हैं ना, गिरगिट के तरह रंग नहीं बदलता है, ये बिल्कुल एक सा बना रहता है। एक तत्व ऐसा है और सबके शरीर में है। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य के शरीर, केवल एक व्यक्ति के शरीर में। शरीरेषु मतलब सारे शरीरों में एक चीज ऐसी है जो शरीर के गुण धर्मों से अलग है। उसके धर्म, उसका स्वभाव,
उसका स्वरूप अलग है। एक उसका लक्षण बता दिया, अवस्थितम। तो नित्य परिवर्तनशील शरीर में एक नित्य वस्तु अपरिवर्तनशील है। ओहो, अच्छा भाई, इसका थोड़ा और वर्णन कीजिए। तो बोले महानतम, ये कैसा है? महान है, महान, सामान्य नहीं है, महान है। और एक और शब्द दिया, विभुम, महानतम विभुम। विभुम का अर्थ होता है व्यापक, महान है, व्यापक है। बोले इसको क्या कहोगे आप? बोले आत्मा, आत्मानम। ये तीनों एक ही विभक्ति में है, महानतम विभुम आत्मानम। वो जो अशरीरी है उसको आप आत्मा जानिए। यहां भाष्यकार अपने भाष्य में बताएंगे, आत्मा शब्द से श्रुति ये कहना चाहती है कि वो आपका निज स्वरूप है। आप कल्पना न करें कि कोई एक महान है, कोई एक विभु है। या आत्मा शब्द का अर्थ है आप अपने को इस रूप में जाने। नहीं तो लोग कल्पना करते हैं कि यहां एक प्रभु होगा जो विभु है, एक भगवान है जो हमसे अलग है, वो बड़ा है। यदि आप ऐसा करोगे तो वो फिर उपासना बन जाएगी। वो फिर आप दूसरे एक क्षेत्र में एंटर कर गए, वो भक्ति का साम्राज्य हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, जहां आप भगवान को महान, विभु, जो जो बड़े बड़े लक्षण है वो सब उसमें देखते हैं। लेकिन भाष्यकार ने अपने भाष्य में बात लिखी है कि आत्मानम शब्द यहां श्रुति कह रही है, इसका मतलब जो ग्रेटनेस है, जो महानता है या जो व्यापकता है, वो अपने में देखें। ये मेरा अपना आपा है, अपना आपा उसको बोलते हैं। किसी और की चर्चा नहीं है। आत्मानम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले मंत्र में भी आया था, आत्मास्य जंतोर निहितो गुहाया। आत्मा कहते ही ध्यान किधर जाना चाहिए? अपनी ओर। तो ये किसी अन्य की चर्चा यहां नहीं की जा रही, जो कि विभु है, जो कि महान है। विभुम आत्मा महानतम। अब देखो, कई लोगों ने, जिन्होंने श्रुति को प्रमाण नहीं माना, ध्यान से सुनिए, उन्होंने आत्मा को विभु नहीं माना। अभी थोड़ा टेक्निकल पॉइंट हम बता रहे हैं। देखो, अलग अलग दार्शनिक हैं, अपने यहां 9 प्रकार के दर्शन बताए गए हैं। उसका एक अलग से अध्ययन होना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा आपको झलक दे देते हैं, संकेत करते हैं। जिन लोगों ने श्रुति को प्रमाण नहीं माना, परम प्रमाण, उनका निर्णय आत्मा के बारे में श्रुति से अलग आया। श्रुति ने विभु कहा। विभु का एक्चुअल में अर्थ है जिसका कोई आकार नहीं है। पीछे हमने देखा अणोरणीयान महतो महियान, निराकार है वो। यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड, है ना, उसको आप इसे एक आकार में पकड़ नहीं सकते। लेकिन कुछ दार्शनिकों ने आत्मा को या तो अणु माना, अणु, किसी ने मध्यम आकार का माना। बोले जितना शरीर का आकार है ना, उतना ही आत्मा का आकार है। जैन पंथ ने, जैन दर्शन ने ये मान लिया, मध्यम आकार का है। चींटी में चींटी के आकार का और हाथी में हाथी का आकार का आत्मा है।
और इसमें वो हेतु क्या देते हैं, लिंग क्या है, चिन्ह क्या है, आधार क्या है। तो बोले यदि एक ही साथ यदि आप कोई व्यक्ति आपके सिर और पैर दोनों को स्पर्श कर रहा हो तो आपको दोनों का ज्ञान होता है। सिर में जो संवेदना है उसका भी ज्ञान होता है, पैर में यदि स्पर्श किया है तो उसकी भी संवेदना का ज्ञान होता है। तो इस तर्क से उन्होंने क्या बोल दिया कि आत्मा शरीर व्यापी है, देह व्यापी है, विभु नहीं है। इसके लिए टेक्निकल शब्द है मध्यम आकार का। अब ये श्रुति तो इसको नहीं मानती, क्योंकि यहां पे जो लिंग है, जो आधार आपने बनाया वही गलत है। वास्तव में जो देह में संवेदना होती है वो कोई आत्मा उसमें हेतु नहीं है, उसमें मन हेतु है। मन देह व्यापी है। पंचकोशों का वर्णन जब आप पढ़ेंगे, या थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ही, तो उसमें वर्णन आता है तैत्तरीय उपनिषद में, अन्योंतर आत्मा प्राणमय, अन्योंतर आत्मा मनोमय। तो वहां पे एक एक कोशों की कल्पना की है। तो देह में जैसे हाथ है, पैर है, दाहिना हाथ, बायां हाथ, सिर है, पैर है, ऐसे कोशों में भी उन्होंने क्या मान लिया, आकार, एक समझने के लिए। तो देह का जैसा आकार है वैसे प्राण का, प्राण का आकार यदि देह का है तो उसके अंतरंग जो मन है, मन का भी उन्होंने आकार माना। तो वहां पे मनोमय कोश का वर्णन किया है। यजुरेव शिर, यजुर्वेद उसका शिर है, वो पढ़ेंगे हम लोग, तैत्तरीय उपनिषद में आएगा। कहने का भाव ये है कि मन को बिल्कुल देहव्यापी उन्होंने माना है। जैसे आप पात्र में जल को रखते हैं तो वो जल पात्र के आकार का हो जाता है। तो ऐसे मनोमय कोश, उसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इसकी कल्पना की है। तो खैर हमारा अभी यहाँ कहने का अर्थ यही है कि मन में संवेदनाएं, मन में इस तरह की अनुभूति है, मन जानता है, सिर और पैर और हाथ। इस अनुभव से आप ये बोल दें कि आत्मा देहव्यापी, ये नहीं है। बल्कि थोड़ा और इसको अच्छे से बताएं तो चैतन्य जो है वो मन में प्रतिबिंबित हुआ है, ध्यान से सुनिए, और मन में चेतना आ गई, और ये जो चेतन मन है वो देहव्यापी है। ठीक है ना, चेतन मन देहव्यापी है, प्रतिबिंबित जो मन है जिसमें चैतन्य का प्रतिबिंब है, आत्मा का प्रतिबिंब है, तो उस मन के कारण हमको ज्ञान हो रहा है। एक मैं थोड़ा सा अलग से बता दिया। तो यहां पर मध्यम परिणाम उन्होंने माना, जो कि श्रुति उसका समर्थन नहीं करती। कोई आकार की कल्पना ही नहीं करती आत्मा में। किसी ने अणु मान लिया। अब सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन ने आत्मा को निराकार माना, लेकिन हर शरीर में आत्मा को अनेक मान लिया। अब बताइए, गड़बड़ हो गया ना। एक तरफ आप निराकार भी बोल रहे हो और हर शरीर में आत्मा, मतलब तो वो तो फिर साकार हो गया। तो अलग अलग दार्शनिकों ने बात की। तो यहां पर हम केवल इतना कह रहे हैं कि श्रुति किसी भी तरह के आकार का निषेध करती है। इसलिए यहां दो शब्द दिए हैं, भाष्यकार के भाष्य में भी आएगा, महानतम विभुम,
महान शब्द सुन के हम आत्मा को इलास्टिक की तरफ फैलाना चाहते हैं, चादर को जैसे फैलाते हैं, बोले ऐसे आत्मा फैला हुआ है। बोले ऐसा नहीं है, न तो वो सिकुड़ा हुआ है न फैला हुआ है, वो अनंत है और अनंत का कोई आकार नहीं होता। अनंत्यम बताया ना उसमें, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और अनंत कहते ही परिच्छेद शून्यता, किसी भी तरह की लिमिटेशंस उसमें नहीं है। अनंतता का अर्थ ये नहीं कि देशव्यापी, कालव्यापी, वस्तुव्यापी, ये अर्थ नहीं है, बल्कि देश काल वस्तु का जो अधिष्ठान है, देश काल वस्तु जिसमें है। नहीं तो पहले हम देश काल वस्तु मान लेते हैं और उसमें आत्मा को घुसाने का प्रयत्न करते हैं, फिर कहते हैं आत्मा जो है व्यापक है। तो व्यापक भी एक तरह का क्या है, आकार की कल्पना है। तो यहां पे दो शब्द डाल के ये बता रहे हैं कि वो कोई आकार वाला नहीं है। अपने निज का आप आकार देखिए, कुछ आकार बनता है क्या? आकाश कल्पैव, भाष्यकार अपने भाष्य में लिखते हैं, स्पेस की तरह, अवकाश की तरह। तो महानतम विभुमात्मानम, अपने आप को हम ऐसा जाने। यदि ऐसा जान ले तो क्या होगा? अच्छा, जो जानने वाला है उसको कहा जाएगा धीर, और जानने का परिणाम है न शोचती। ये न शोचती बार बार आता है। देखिए, इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि शोक निवृत्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य उपाय समर्थ नहीं दिखते। तो समर्थतम उपाय यदि कुछ है तो यह आत्मज्ञान ही है, क्योंकि बार बार आता है ज्ञात्वा न शोचति, मत्वा न शोचति, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। तो शोक निवृत्ति का और कोई उपाय, सारे उपाय हैं लेकिन वो फिर सब टेम्पररी ही है, थोड़ी देर के लिए ठीक है, मन बहल जाता है, लेकिन यदि उसका पूरी तरह अंत करना है, नहीं तो एक संस्कृत में श्लोक है, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडिताः भयस्थानि शतानि च शोकस्थानि सहस्राणि च। दिन में 1000 बार हम भयभीत होते हैं, 1000 बार शोक युक्त होते हैं। ये किसकी स्थिति है? मूढ़ की, ऐसा लिखा है। थोड़ा कुछ हुआ दुख हो गया, थोड़ा कुछ हुआ डर हो गया, थोड़ा कुछ हुआ चिंता हो गई। 1000 कारण होते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा, 1000 सैकड़ों। तो मूढ़ व्यक्ति बेचारा परेशान होते रहता है, लेकिन न पंडिता न शोचति। तो नान्य पंथा विद्यते न, और कोई पंथ है नहीं, और कोई उपाय है नहीं। ये यहां श्रुति बार बार इसलिए न शोचते, आगे आते रहेगा ये, न शोचति न शोचति, शोक निवृत्ति का। तो बोले इस तरह से स्वरूप को हम जाने। अब देखिए यहां भाष्य में क्या लिखते हैं, अशरीरम स्वेन रूपेण आकाश कल्प आत्मा। देखिए आ गया, अशरीरम स्वेन रूपेण, जो आत्मा का स्वयं का रूप है वो कैसा है? तो बोले आकाश कल्प। आकाश कल्प का मतलब होता है आकाश जैसा। अभी जो अभी चर्चा हमने की, जिसमें कोई आकार नहीं है। गीता में भगवान यही उदाहरण देते हैं। सारे भूत जैसे आकाश में स्थित है, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे में स्थित है।
वहां लिखते हैं आकाश। तो आकाश कल्प आत्मा तम अशरीरम, ये अशरीरम के ऊपर इतना भाष्य हुआ कि जो जिसका स्वरूप आकाश के समान है, निराकार, निरंश, निर्विकार। अच्छा, अब ये ऐसा आत्मा, लेकिन लगता तो नहीं है वैसा। बोले फिर वही बात आ गई, उपाधियां। शरीरेषु देव पितृ मनुष्यादि शरीरेषु, बहुत सुंदर। बोले है तो ये अशरीरी, लेकिन जैसे जैसा शरीर होता है वैसा वैसा वो दिखने लगता है। देव शरीर है तो देव के रूप में दिख रहा है, पितृ शरीर है पितृ के रूप में। वास्तव में देव पितृ मनुष्य शरीरों का ही नाम है, ध्यान से सुनना, शरीरों का नाम है ये। लोग बोलते हैं ना पशु शरीर, मानव शरीर, मानव शरीर मिला है, तो ये शरीरों के नाम है। आत्मा का खुद का कोई आकार है नहीं, जिस शरीर में चला गया वैसा आकार। इसलिए भागवत इत्यादि में बार बार ये बताया जाता है कि जीव महाराज का कोई एक लिंग नहीं है, वो तो जिस शरीर में जाएगा वैसा वो बन जाएगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो भी है। पुरंजन पुरंजनी की कथा है। पुरंजन जो राजा था वो स्त्री का ध्यान करते 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 वो स्त्री बन गया, था वही वो, अगले जन्म में स्त्री बन गया। जीव का खुद का कोई आकार नहीं है, जीव कहिए आत्मा कहिए। तो देव पितृ मनुष्यादि शरीरेषु अनवस्थेषु, ये सारे के सारे शरीर, चाहे देव का भी शरीर क्यों ना हो, अनवस्थित है। अभी अभी हमने देखा, इसका कोई ठिकाना नहीं, कब कहां क्या बिगड़ जाए। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, नहीं हमने श्लोक बताया था आपको, ये कविता बताई थी, कल खिले ना खिले, बिल्कुल अनवस्थित है। तो ऐसे अनवस्थित का मतलब यहां लिखते हैं स्थिति रहितेषु, जिसकी एक पक्की स्थिति नहीं है। जैसे होता है ना, बोले इनसे मिलना है तो आप वहां जाइए, वहीं आपको ये मिलेंगे, मतलब वो अवस्थान, उनकी स्थिति वही है। लेकिन ये शरीर का क्या है, कभी इस रूप में मिलता है, कभी उस रूप में मिलता है। बोले कल तो हम मिलने गए थे तो कल तो बड़े स्वस्थ लग रहे थे, आज एकदम बिस्तर पे पड़े हुए हैं। हो गया ना अनवस्थित। तो स्थिति रहितेषु अनित्येषु, देखो दो दो तीन तीन शब्द देते हैं। अनवस्थेषु का अर्थ क्या, स्थिति रहित। स्थिति रहित का अर्थ क्या, अनित्य। तो ऐसे अनित्य शरीर में एक चीज ऐसी है, अवस्थितम, उसका अर्थ क्या, नित्यम अविकृतम इति एतत्। एक वस्तु अवस्थित है, मतलब स्थिर है, मतलब क्या है, नित्य है, और उसका भी अर्थ क्या, अविकृत है। अविकृत का मतलब अविकारी। तो देखो कैसा निचोड़ के अर्थ निकाला। अवस्थितम का अर्थ, फाइनल अर्थ क्या हुआ, अविकारी, निर्विकार। या आत्मदेव अपने आप को कैसे बचा के रखते हैं मालूम नहीं तो यहां तो विकारों की भीड़ लगी हुई है। शरीर में विकार, मन में विकार, इंद्रियों में विकार, प्राण में विकार, लेकिन ये जो है अपने आप को बचा के रखते हैं। इनके ऊपर संग का कोई परिणाम नहीं होता। नहीं तो प्राय हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा संग करो, लेकिन ये बिल्कुल असंग बने रहते हैं, अविकारी। और ये आत्म तत्व कैसा है, महांतम विभुम। अब भाष्यकार लिखते हैं महांतम महत्वस्य आपेक्षिकत्व शंकायाम आह विभुम। ये
महत्व शब्द डाल के महानतम शब्द जो है उसको पढ़ के किसी को ये शंका न आ जाए कि वो फैला हुआ है। ये आपेक्षिक महानता। आपेक्षिक महानता मतलब एक कोई चीज छोटी है तो दूसरी कैसी होगी, बड़ी है ना। ये क्या बोलते हैं, इसकी अपेक्षा से ये कमरा बड़ा है, इसकी अपेक्षा से ये हॉल बड़ा है। तो बड़ा शब्द आपेक्षिक होता है, रिलेटिव। ये देश इस देश से बड़ा है तो आप कंपेयर करते हैं। तो कहीं आत्मा को, है ना, शरीर से बड़ा है ऐसा न मान ले। इसलिए यहां भाष्यकार लिखते हैं, श्रुति ने विभू शब्द और डाला है। विभू, विभुम व्यापिनम आत्मानम। केवल बड़ा कह के आप उसमें बड़प्पन की कल्पना मत कीजिए। वो व्यापक है। व्यापक का यहां अर्थ सीधा है, अनंत है। व्यापक शब्द से फिर मत फैलाइए उसको। ये आकार के प्रति हम लोगों की ऐसी आसक्ति है। देखो, जो व्यक्ति अपने आप को देह ही मानता है ना, उसके लिए ये बात उसको समझ में ही नहीं आएगी कि मैं कैसा अनंत हूं, व्यापक हूं। ये अनादि काल से देहो हम, ये बुद्धि बनी हुई है। ये जो मैं के प्रति, अहम के प्रति हमारी जो बुद्धि है वो क्या है, अहम शरीर। ये कभी हम भूल नहीं पाते। तो यहां पर यदि विभुम और व्यापकत्व, अनंतत्व इसका समझना है तो शरीर को तो भूलना पड़ेगा। ये सावयव है शरीर, सावयव, अवयव वाला है। और जब आत्मा को आप विभू कह रहे हैं तो वो तो निरवयव है। तो जब तक देह से हम, यह बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। इतनी बात, ये क्या है, गलत अभ्यास से सिद्ध ये चीज है कि मैं शरीर हूं। ये अभ्यास जन्य ये वृत्ति है। रोज हम अपना मुख दर्पण में देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, तो ये बिल्कुल कस के बैठा हुआ है कि मैं तो आकार वाला ही हूं। हमारे स्वामी जी बता रहे थे, यदि दर्पण न होता, कल्पना कीजिए, तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अब अंध व्यक्ति का भी वो किस तरह कल्पना करता होगा स्व के बारे में। मैं गोरा हूं, काला हूं, ये वो नहीं देख सकता। रंग की कोई धारणा नहीं है, आकार भी कभी देखा नहीं है। कल्पना कीजिए। अहम का जो रूप आज हम लोग जानते हैं वो श्रुति विरुद्ध है। श्रुति उसको बिल्कुल मानती नहीं। ये जो गलत हमने माना है ना, इसी को बोलते हैं मोह। मोह का अर्थ क्या होता है, यथार्थ से जो विरुद्ध है। हालांकि व्यवहार में मोह शब्द का अर्थ हम प्रेम से लेते हैं। प्रेम, इनके साथ हमारा मोह है। मोह मतलब प्रेम। लेकिन टेक्निकल अर्थ मोह का अर्थ क्या है, अयथार्थ को सत्य मानना। यथार्थ कुछ और है। अच्छा, जब अयथार्थ को आप मानेंगे तो शोक तो होना ही है। शोक तो परिणामी वृत्ति है। गलत चीज को क्या कहते हैं, गलत ढंग से यदि आपने जाना है किसी चीज को, तो परिणाम तो दुख होना ही है। इसलिए मोह के साथ शोक बिल्कुल साथ में आता है। मोह गया तो शोक गया। ये बहुत ही कठिन है ये मोह को हटाना। लेकिन अब यहां श्रुति बताती है, भाई आप ऐसे हैं जब आप जाने जानी है।
तो स्व के प्रति प्रमा ये बन जाए विभुम आत्महंतम। लेकिन अभ्यास के चलते हमने इसके ठीक उल्टा माना है, इसलिए चलो एक लाइन पढ़ के पूर्ण करें। आत्मग्रहणम स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम। यहां पर आत्मा शब्द बोल के श्रुति अनन्यत्व बता रही है, मतलब जिसका वर्णन हो रहा है वो आपसे अन्य नहीं है, आप ही का वर्णन है। यदि हम विभु या महान किसी और को मान लेंगे तो फिर उपासना या भक्ति हो जाएगी। इसलिए ये लक्षण हम अपने में देखें, इसके लिए बार बार निधिध्यासन अभ्यास की आवश्यकता है। उसी से विपर्य दूर होता है। विपर्य मतलब ये विपरीत बुद्धि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य